नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट केस हो जाने पर कैसे आपको सरकारी नौकरियों को लेकर डराया जाता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी ने कहा होगा कि यदि आप पे ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई केस बन जाता है, कोर्ट कचहरी का केस बन जाता है, तो आप इस बीच में सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। कई बार इसके अलावा भी बच्चों को डराया जाता है कि ऐसा होगा तो आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे सवाल व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं और वो उस चीज़ को लेके टेंशन में पड़े रहते हैं कि यदि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो हम जीवन में कैसे करेंगे और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट केस का नौकरी पर क्या असर होता है, धारा 107 के बारे में और धारा 116 और साथ में सीआरपीसी 151 दंड प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि आप अपने आप को सेव कर सकते हैं और जो गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे आप बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग यानी नए लड़के इस बात को लेकर संयम में रहते हैं कि कोर्ट केस का असर सरकारी नौकरी पर होगा या नहीं होगा। आज का इस वीडियो में हम पूरा कंफर्म करेंगे कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी से लड़ाई होती है तो भी रंजिश अगर कोई आपके खिलाफ़ कोई मामला का शिकायत दर्ज करता है, तो पुलिस को अगर यह लगता है कि जब लगता है कि पुलिस को कि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन नहीं है, तो उसके बाद क्या करता है कि पुलिस एक सिटी मजिस्ट्रेट को एक नोटिस भेजती है और उस नोटिस में भेजने के बाद दफ्तर से उन्हें धारा 107 के तहत और धारा 116 की नोटिस प्राप्त की जाती है। और उस नोटिस में साफ साफ लिखा रहता है कि आपको किस इस डेट को यहाँ पर आना है, और आपके साथ आप जब भी आएंगे तो आप एक वकील करके आएंगे और वकील के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपनी सफाई देनी होगी। और सफाई देने के साथ साथ उसके बाद आपको 6 महीने के लिए बाउंड कर दिया जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के लिए पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति कोई क्राइम यानी अपराध कर सकता है और साथ में दंगे फसाद या फिर शांति भंग कर सकता है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है और धारा 151 के तहत चालान करके 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और वकील के माध्यम से व्यक्ति की जमानत हो जाती है और उसको 6 महीनों के लिए बाउंड कर दिया जाता है कि वह अगले 6 महीने तक कोई अपराध नहीं करेगा। तो ये तो जांच होगी या तो 6 महीने के बाद ही केस डिसमिस हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो पहले जांच होती है, जांच में यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 6 महीने के बाद इस केस को अपने आप बंद कर दिया जाता है या फिर इसी केस को क्लोज कर दिया जाता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आता रहा होगा कि क्या पड़ेगा नौकरी पर असर यदि आप पे धारा 107 और धारा 116 और साथ में धारा 151 यदि आप पे लग जाती है, तो क्या हमारी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ सकता है या हमें नौकरी मिलेगा या फिर हमें नौकरी नहीं मिलेगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि धारा 151 आप पे लगी है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों, उपयुक्त अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि किसी अपराध होने से रोकने के लिए ये चालान किए जाते हैं। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप उस व्यक्ति को भूल जाइए और जब तक नौकरी की है तो ऐसे मामले की, क्योंकि अपराध रोकने के लिए होते हैं, जो जब आप मुजरिम रहे ही नहीं हैं तो आप पे आपकी नौकरी पर कैसे असर पड़ेगा और कैसे आप अपने आप को वहाँ पे फंस सकते हो या फिर बचा सकते हो। इसलिए आप खुद भी भूल जाइए और नौकरी के फॉर्म में आप फॉर्म को भरते रहिए और मामले का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप खुद भी ऐसे मामलों को भूल जाएं, क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सोचते रहिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। धारा 151 का मतलब यही होता है साफ साफ कि वो आपको केवल आपके अपराधों को रोकने के लिए ही पुलिस करती है। अब आप सभी के एक मन में सवाल आ रहा होगा फिर से कि यदि हमने इस नोटिस में जो धारा 151 लगाया है उसमें भी यदि हम अपराध की श्रेणी में आ गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए हम आपको बताते हैं। यदि आपके ऊपर उपयुक्त में से कोई भी धारा लगी है या और भी कोई धारा लगी है और आपके
मामले में आपके पक्ष में फैसला हो गया है, मतलब आपको न्यायालय ने दोष मुक्त यानी बरी कर दिया है, तो आप कोर्ट से अपने मामले से संबंधित कोर्ट का आदेश की सर्टिफिकेट कॉपी निकलवाएं और वो आदेश की एक कॉपी संबंधित थाने में जाकर जमा करवा दें और वहाँ के रिकॉर्ड को क्लियर करवा लें। तो भविष्य में यदि नौकरी के लिए कोई भी आख्या या सूचना मांगी जाती है तो आपका रिकॉर्ड क्लियर होने की वजह से आपकी नौकरी में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे।